दिव्या भारती की मौत हुए 29 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यह राज ही बना हुआ है कि उनकी मौत कैसे हुई या फिर हत्या कर दी गई एक लव जिहाद की तरह। सपने में आकर दिव्या भारती अपनी माँ को क्या कहती है, आज भी आती है सपने में। जानेंगे सारे राज आज इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या अगर जिंदा होती तो आज 47 साल की हो जाती। 1990 में आई तेलुगु फिल्म बाहुबली राजा की डेब्यू करने वाली दिव्या ने 1992 में विश्व आत्मा से बॉलीवुड में कैरियर शुरू किया था। कैरियर की शुरुआत में ही दिव्या भारती ने फिल्मी दुनिया में अपना नाम बना लिया था। फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला से निकाह कर लिया था। हालांकि इसके 11 महीने बाद ही 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की 5 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। उनकी मौत पर आज भी रहस्य बना हुआ है। 1990 में जब गोविंदा और दिव्या भारती फिल्म सिटी में शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तभी साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर गए थे। गोविंदा ने ही दोनों को पहली बार मिलवाया था। फिर देखते ही देखते रोजाना साजिद सेट पर आने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। एक इंटरव्यू में साजिद ने बताया था, 15 जनवरी 1992 को दिव्या ने शादी करने की डिमांड की। वह अपना नाम दूसरे को स्टार से लिंक किए जाने की वजह से बेहद परेशान थी। इन सभी अफवाहों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वह ही जल्दी से जल्द शादी करना चाहती थी। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसेस संध्या और उनके पति की मौजूदगी में दिव्या और साजिद की शादी हुई थी। साजिद के वारसोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में काजी ने इनका निकाह पड़ा था। दिव्या ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर सना रख लिया था। साजिद ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने शादी की बात छिपाए रखी क्योंकि दिव्या का कैरियर दांव पर लगा था। यह बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। इससे उल्टे मुझे लगता था कि हमें यह बात जग जाहिर करनी थी। जिस दिन 5 अप्रैल को दिव्या की डेथ हुई, उस दिन उन्होंने अपने लिए एक नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। वो चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी और उन्हें अगले शूट के लिए हैदराबाद रवाना होना था। हालांकि नए अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने हैदराबाद वाले शूट को पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या के पैर में चोट लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। शूटिंग कैंसिल करने के बाद दिव्या के पास डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फोन आया और उन्होंने नीता के साथ मिलकर अपनी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम को फाइनल करने के लिए नीता को बुला लिया। नीता के साथ उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला भी दिव्या के वारसोवा वाले फ्लैट में पहुंचे थे। नीता और उनके हस्बैंड करीब 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में ही बातें करते रहे और शराब पीते रहे। इस दौरान दिव्या की मेड अमृता भी वहां मौजूद थी। बातचीत के बीच में अमृता किचन में चली गई और दिव्या खिड़की की तरफ मुड़ गई। इसी दौरान नीता लुल्ला अपने पति के साथ लिविंग रूम में ही एक वीडियो देख रही थी। बिल्डिंग की दूसरी खिड़कियों की तरह इस खिड़की में भी कोई ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के नीचे पार्किंग एरिया था, लेकिन उस दिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी और कुछ देर के लिए दिव्या उस खुली खिड़की पर ही बैठ गई। लेकिन जैसे ही वापसी के लिए मुड़ी, उनका बैलेंस बिगड़ गया। खिड़की का फ्रेम पकड़ने के चक्कर में वो फिसल गई और सीधे 5 मंजिला से नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरी। बिल्डिंग से गिरने के बाद दिव्या खून में लथपथ पड़ी थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी हालत तेजी से बिगड़ी। आखिरकार उन्होंने कपूर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आखिरी सांस ली। उस दौरान कुछ रिपोर्टर्स में ये भी दावा किया गया था कि दिव्या का मर्डर हुआ था, तो कुछ में आत्महत्या का जिक्र किया गया था। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां का एक भावुक इंटरव्यू भी खूब सुर्खियों में रहा था।
इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वो कई बार बेटी को सपने में देख चुकी है। दिव्या की मां ने बताया था कि उन्हें जब भी जल्दी उठना होता था तो दिव्या उनके सपने में आती है और प्यार से उठाकर चली जाती थी। वही दिव्या भले ही इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। दिव्या की मौत के बाद ऐसी खबरें मीडिया में आई थी कि उनकी हत्या की गई है। ये भी कहा गया था कि वो किसी धर्म विशेष के द्वारा लव जिहाद की शिकार थी। उस समय इस तरह का शब्द तो नहीं था, फिर भी लव जिहाद होता तो था, या फिर उनकी मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। इस घटना की वारसोवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जे.जी. जाधव ने तहकीकात की थी, लेकिन फिर भी असली वजह सामने नहीं आ पाई। जिस तरह धन बल पर सुशांत सिंह राजपूत की तरह फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रभावशाली लोगों द्वारा इस केस को भी दबा दिया गया। वही आपका क्या सोचना है? आपके विचार से यह महज एक घटना है या हत्या? अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।